हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 6 हिंदी मीडियम साइंस बेटा, आपका पार्ट 5 एक्सरसाइज करा रही हूँ मैं। पार्ट 5 का नाम है पदार्थों का पृथक्करण और इसके अंदर आप अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न 3 तक आपको जो है प्रश्न 3 आपका हो चुका है। प्रश्न 4 आपका मैंने लिख दिया है बोर्ड पर, आप देख लीजिए। इसमें है चालन से क्या अभिप्राय है, ये कहाँ उपयोग में होता है। तो चालन से क्या अभिप्राय है और ये कहाँ उपयोग में होता है, तो इसका आप जो है जवाब देंगे। मैंने लिख दिया बोर्ड पर आंसर। अलग अलग आकार के घटकों के मिश्रण को अलग अलग करने की प्रक्रिया चालन कहलाती है। जैसे गेहूं में से पत्थर और भूसे को अलग करना। तो जैसे गेहूं में से पत्थर और भूसे को अलग करना, तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर आपका प्रश्न 5 जो है आपका है रेत और जल के मिश्रण। रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे, तो इसमें आपका उत्तर होगा रेत और जल के मिश्रण को आप रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे। तो यहाँ पर आपका होगा कि पहले थोड़ी देर शांत छोड़ देंगे। जिससे रेत नीचे बैठ जाएगी, जिसे निस्तारण कहते हैं। इसमें आप ये भी कह सकते हैं इसमें जिसे अवसादन कहते हैं। फिर जल को दूसरे पात्र में कर लेंगे। जिसे निस्तारण कहते हैं। फिर फिल्टर पेपर से छान लेंगे। फिल्टर पत्र द्वारा छान लेंगे, जिसे निस्यंदन कहते हैं। तो ये आपका पांचवें प्रश्न का भी उत्तर हो गया।
5वां प्रश्न आपका था बेटा कि रेत तथा जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे। तो आप इसमें उत्तर देंगे कि पहले थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ देंगे। जैसे रेत और जल का मिश्रण होता है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ देंगे, जिससे रेत जो है नीचे बैठ जाएगी, जिसे अवसादन कहते हैं। फिर जल को दूसरे पात्र में कर लेंगे, जिसे निस्तारण कहते हैं, और फिर फिल्टर पत्र द्वारा छान लेंगे, जिसे निस्यंदन कहते हैं। तो इस तरीके से आपके पास 3 जो है आपकी विधियां इसके अंदर आ जाएंगी। तो पहली अवसादन, दूसरी निस्तारण और तीसरी निस्यंदन। तो इस तरीके से आपकी तीनों विधियों के द्वारा आप रेत और जल को अलग कर लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद आपका प्रश्न 6 चलेगा। प्रश्न 6 आपका क्या है? प्रश्न 6 देखिए, आपका प्रश्न 6 है आटे तथा चीनी के मिश्रण से। प्रश्न 6 आटे तथा चीनी के मिश्रण, आटे तथा चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? चीनी को पृथक करना संभव है? संभव है। अगर हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे? आप इसे कैसे करेंगे? आप इसे कैसे करेंगे? तो आपका उत्तर है आटे तथा, प्रश्न आपका एक बार से फिर से सुन लीजिए बेटा, कि आटे तथा चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे? तो आपका जवाब है इसमें हाँ, हम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। विधि का नाम चालन है। विधि का नाम चालन है, जिसके द्वारा आप विशेष चलनी से आटे और एवं चीनी दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। अलग कर सकते हैं। अब प्रश्न 7। प्रश्न 7 आपका है आटे, मतलब क्वेश्चन आपका है आटे तथा चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे? तो आपका जवाब है हाँ, हम कर सकते हैं। और विधि का नाम है बच्चों चालन, जिसके द्वारा आप विशेष चलनी
जिसके द्वारा आप विशेष चलनी के उपयोग से, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, जिसके द्वारा आप विशेष चलनी का उपयोग करके आटे एवं चीनी दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। अब इसके बाद है 7वां प्रश्न कि पांकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? तो बेटा आप इसका जवाब देंगे, पांकिल जो जल होता है उसके किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसमें भी आपका वही आ जाएगा कि जैसे आपको कहीं पर ऐसा जल मिल जाए जो बहुत अशुद्ध हो, जिसमें अशुद्धियाँ घुली हुई हों अधिक मात्रा में, तो ऐसी आपकी अधिक मात्रा में जो इस तरह से अशुद्धियाँ मिली होती हैं, तो उनको आप किस तरह से अलग कर सकते हैं। तो इसमें भी आपका यही जवाब आएगा कि निस्तारण, अवसादन और निस्यंदन। तो इसके द्वारा आप जो है जल को अलग कर सकते हैं, यानी ये विधि को आप अपना सकते हैं। जैसे आप पहले लिखेंगे कि पांकिल जल अगर मिल गया तो आप कैसे अलग करोगे, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, पहले अवसादन का उपयोग करेंगे, फिर निस्तारण का उपयोग करेंगे, फिर निस्यंदन विधि अपनाएंगे। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से अवसादन में मैंने आपको पहले भी बता दिया है, तो अवसादन आपको क्लियर ही होगा बेटा कि अवसादन में क्या करते हैं। तो इस तरीके से आप पांकिल जल मतलब होता है अशुद्ध मिला हुआ जल, जैसे कोई तालाब का गंदा पानी है ना, या फिर आपको कहीं पर कोई किसी तरह का आपको मटमैला गंदा पानी जिसमें काफ़ी अशुद्धियाँ हैं, कीड़े मकोड़े हैं, तो उस तरीके से आपको मिल रहा है ऐसा पानी, तो आप उसको चाहते हैं कि शुद्ध रूप में आ जाए। तो शुद्ध रूप में कैसे आएगा, तो उस तरीके से आप इसको अलग कर सकते हैं। तो शुद्ध रूप में अलग करने के लिए पहले आपको अवसादन अपनाना पड़ेगा, फिर आपको निस्तारण अपनाना पड़ेगा और फिर निस्यंदन। अवसादन के अंदर आप क्या करोगे, थोड़ी देर के लिए वो जल को शांत छोड़ दोगे, किसी भी आप पात्र में लोगे वो जल और थोड़ी देर के लिए आप शांत छोड़ोगे तो क्या होगा, अशुद्धियाँ जो है नीचे बैठ जाएंगी। अशुद्धियाँ जब नीचे बैठ जाएंगी तो आप उसको जब इस तरह से अलग बर्तन में ऊपर जो आपका पानी है वो अलग बर्तन में उड़ेल लोगे, तो वो अलग बर्तन में जो करना हो गया वो आपका निस्तारण हो गया। और फिर फिल्टर पत्र का उपयोग करके फिर आप छान लोगे, तो वो आपका निस्यंदन हो गया। तो इस तरीके से अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन तीनों विधि का उपयोग करके आप जो है जल की अशुद्धियों को दूर कर सकते हो, आपका जल पीने योग्य हो जाएगा। तो ये आपको
इम्पॉर्टेंट था आपको जानना। और इस तरीके से बेटा आप जो है आपका पार्ट 5 का पूरा अभ्यास के जितने भी प्रश्न उत्तर थे वो सब मैंने आपको करवा दिए। लेकिन अभी भी अभ्यास प्रश्न में आपके 2 चीज़ें बाकी हैं, 8वां और 9वां प्रश्न। 8वां प्रश्न आपका खाली स्थान है और 9वां प्रश्न है आपका सत्य असत्य। उसके बाद फिर जाके अपन चलेंगे पार्ट 6 पर, और पार्ट 6 होने के बाद फिर अपन सिस्टमैटिक तरीके से पार्ट 7 जो पढ़ रहे थे फिर वही पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट भी हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, ओके, बाय।